नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी लाभ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको LIC की सबसे बेस्ट पॉलिसी के बारे में बताएंगे, जहां पे आप अपने डेली का सेविंग करके करीबन 500 रुपये तक की सेविंग करके आप मैच्योरिटी में 1 करोड़ तक का अमाउंट पा सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए पॉलिसी है जो एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट के लिए सोच रहे हैं। तो ये पॉलिसी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और आपके साथ साथ आपकी जो करोड़पति बनने का सपना है वो भी पूरा हो सकता है इस पॉलिसी के ज़रिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ खास है और प्लस ये आपके फैमिली को एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये पॉलिसी जो है वो जीवन लाभ है, जो LIC की पॉलिसी है। ये आपके फैमिली को सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर भी प्रोवाइड करती है और यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये जो पॉलिसी के जो टर्म होंगे उसमें आपको कुछ ही साल पेमेंट करने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी तक अच्छे हैं, रिटर्न्स हैं हाई हैं कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस पॉलिसी के। और यहाँ पे आपको लोन की भी फैसिलिटी मिलती है, प्लस अगर आप टैक्स उपभोक्ता हैं, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स की भी छूट मिलती है। तो बहुत कुछ है इस पॉलिसी के अंदर, तो बने रहिए हमारे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकते हैं, यानी आपके फैमिली में कौन कौन पर्सन है जो इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बहुत ही टर्म और कंडीशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज दिया गया इस पॉलिसी के लिए वो है 8 साल, 8 वर्ष, यानी अगर आप अपने बच्चों की भी पॉलिसी चाहे तो इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे और दिया गया है पॉलिसी टर्म। तो ये पॉलिसी टर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी एक ऑप्शन है 16 साल के लिए, आप 16 साल की पॉलिसी ले सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन है 21 साल के लिए, आप 21 वर्ष के लिए भी पॉलिसी ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है 25 साल के लिए, ये थोड़ा और लॉन्ग टर्म है, 25 साल तक की पॉलिसी आप ले सकते हो। अब इसमें जो प्रीमियम पेमेंट आपको करना होगा वो लिमिटेड होता है, यानी जैसे 16 साल की पॉलिसी के लिए आपको सिर्फ 10 साल ही पेमेंट करना है और 21 साल पॉलिसी के लिए आपको 15 साल पेमेंट करना है और 25 साल की पॉलिसी के लिए आपको 16 साल ही पेमेंट करना है। पर ये जो इंश्योरेंस कवर होगा वो टोटल पूरा 25 साल तक आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम एज दिया गया है वो ऑप्शन वाइज डिसाइडेड है, यानी पहला ऑप्शन के लिए 59 ईयर्स होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपकी एज है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। और सेकंड ऑप्शन में आपको 54 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट होता है, इसमें आप 21 वर्ष तक की पॉलिसी ले सकते हैं। इसकी ज़्यादा एज अगर आपकी है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए 50 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है। अब यहाँ पे जो न्यूनतम बीमा राशि यानी मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए क्या है, सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये है बीमा राशि, यानी आप कितने लाख का बीमा करवाएंगे और इस बीमा के ऊपर ही आपका जो है वो प्रीमियम डिसाइड होता है कि आप मंथली कितना प्रीमियम पेमेंट करने वाले हैं। तो ये 2 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत 2 लाख रुपए भरने हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं, आपको इसके ऊपर प्रीमियम डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये कम से कम 2 लाख है, 2 लाख से स्टार्ट होता है और जो मैक्सिमम है इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपकी इनकम जितनी होगी वो आप उसके हिसाब से आपकी लिमिट बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 1 करोड़ मैच्योरिटी का, तो हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं, समझ लेती है। ये मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज है 25 साल और इन्होंने थर्ड ऑप्शन यानी 25 वर्ष की पॉलिसी ली है। ठीक है, और इनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा PPT वो है 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष के लिए प्रीमियम पे करने वाले हैं। और इन्होंने सम एश्योर्ड जो लिया है वो 40 लाख रुपए का लिया है। ठीक है, तो हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो 40 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं। यहाँ पे जो इनका प्रीमियम भुगतान राशि होगा वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। पहला साल के जो प्रीमियम होंगे फर्स्ट ईयर, उसमें 4.5 टैक्स इंक्लूडिंग होता है और 1 साल के बाद प्रीमियम की राशि जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो टैक्स है 4.5 वो घट के हो जाता है 2.25, यानी टैक्स का टोटली आधा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सालाना प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 1,87,168 रुपीज़ आएगा साल में एक बार। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1 साल के बाद थोड़ा कम हो जाता है तो वो 1,83,138 रुपीज़ हो जाएंगे।
तो दोनों का मैंने आपको बताया है, डिफरेंशिएट देख लीजिए आप स्क्रीन पर। और यहाँ पे आप अदर प्रीमियम पेमेंट मोड भी है, यानी ये साल का है, जैसे आप 6 महीने पे भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। वहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 94,548। एक साल के बाद आपका प्रीमियम थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 92,513 हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्वार्टरली का भी ऑप्शन मिलता है, हर 3 महीने पे आप चाहें तो प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं 47,757 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर जो है वो एक साल के बाद 46,728 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे मंथली मोड में भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं 15,919, और एक साल बाद जो है वो आपका 15,576 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर ये एस्टिमेट देखा जाए तो आपका दिन का 501 रुपया होता है। तो आप दिन की अगर डे का अगर सेविंग देखा जाए तो 500 रुपये की सेविंग करके आप इस तरह से मैच्योरिटी पॉलिसी ले सकते हैं। अब हम तो और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे 25 साल की ड्यूरेशन है, अब जैसे इन्होंने 25 वर्ष में ही ये पॉलिसी लिया है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने देखा जाए तो 16 साल ही प्रीमियम पे करना है, ठीक है। तो जब तक इनकी 16 साल ये प्रीमियम पे करेंगे तब तक इनकी एज जो है वो 41 ईयर्स हो जाएगी। तब तक ये वर्किंग जोन में हैं। देखिए अब 41 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, आप तब तक काम करते रहेंगे और आप इस पॉलिसी की प्रीमियम भी अच्छे से पे कर सकते हैं। और 41 साल के बाद, जैसे आप इस एग्जाम्पल के हिसाब से, और अगर पॉलिसी टर्म के हिसाब से 17 साल के बाद से 25 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। नो पेमेंट फॉर 9 ईयर्स, 9 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। पॉलिसी चलती रहेगी, 40 लाख का जो इंश्योरेंस है वो चलता रहेगा। और मेच्योरिटी जब हो जाएगा 25वें वर्ष पे, तब तक आपकी एज हो जाएगी 50 वर्ष, और आपको मेच्योरिटी पे मिलेंगे 1,05,00,000 रुपए। वाह, है ना कमाल की बात। तो आपने सेविंग भी कर ली और प्लस मस में आप 50 साल के बाद रिटायरमेंट भी हो सकते हैं। आपको 1 करोड़ हाथ में तैयार है। अब इसमें जो दरमियान जो आपने 16 साल प्रीमियम पे किया है, तो इसमें समझ लेते हैं कि आपने कितना प्रीमियम पे किया है। तो करीबन आपने पे किया है 29,34,238 रुपये। तो इसमें आपने करीबन 29,34,238 रुपये जो है वो 16 वर्ष में आपने प्रीमियम पे किया है। अब वो जो अलग अलग मोड है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलग अलग सिस्टम है, आप उसमें से खुद भी चयन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल मैच्योरिटी की बात थी। अगर इन द केस पॉलिसी के दरमियान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ऑन डेथ, तो अगर इनकी नेचुरल डेथ होती है, अगर बीमार हो जाते हैं, तो इन्होंने लिया था 40 लाख का पॉलिसी, तो आपके नॉमिनी को जो है वो 40 लाख और प्लस जो भी प्रीमियम पे किया होगा तब तक का बोनस मिल जाता है। और अगर आपने एक एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है, तो यहाँ पे जो बीमा राशि होता है वो करीबन डबल हो जाएगा आपके नॉमिनी को मिलने के लिए, यानी आपको डबल सम अश्योर्ड अमाउंट मिलता है आपके नॉमिनी को, करीबन 80 लाख रुपए, और प्लस जो भी बोनस होगा वो आपके नॉमिनी को मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा लमसम अमाउंट है आपके फैमिली के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो बेस्ट पार्ट है ये। और इसके अदर बेनिफिट हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे कि 2 साल पूरे होने के बाद आप अपने पॉलिसी पे लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। और यहाँ अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो टोटली आपके टैक्स में रिड्यूस हो जाएगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। और जो भी मैच्योरिटी होगा, यानी जैसे मैंने बताया था 1,05,00,000 आपको मैच्योरिटी अमाउंट होगा, वो टोटली टैक्स फ्री होगा, उसमें से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको सरेंडर की भी फैसिलिटी मिल जाती है, पर यहाँ पे आप सरेंडर का ना ही सोचें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका अमाउंट जो काफ़ी डिडक्ट हो जाता है। और भी राइडर्स की फैसिलिटी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस राइडर भी है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी है, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी है। ये आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर लीजिएगा, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर्स। और यहाँ पे ग्रेस पीरियड का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आपको फ़ाइन नहीं लगेगा, 15 दिन का और आपको ग्रेस पीरियड मिलता है मंथली मोड के लिए। और अदर मोड के लिए आपको 30 दिन का और समय मिलता है, आप चाहे तो पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और सिस्टमेटिकली इस पॉलिसी को बनाया गया है LIC द्वारा।
और जैसे कि अगर आप करोड़पति का ही सपना देख रहे हैं तो मैंने और भी कुछ मोड देखा है। अगर आपको और जल्दी इसको ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे 16 साल की पॉलिसी भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 10 वर्ष करीबन डेली का 1400 रुपया प्रीमियम पे करना होगा, यानी आपको जुटा करके, और इसमें आपको करीबन 1 करोड़ की मैच्योरिटी मिल सकती है। फिर यहाँ पे 21 वर्ष के लिए भी है, जहाँ पे आपको 15 साल खाली प्रीमियम पे करना है। यहाँ पे आपको करीबन डेली का 740 रुपये होते हैं, वहाँ पे भी आपको मैच्योरिटी 1 करोड़ हो जाएगा। और 25 वर्ष के लिए आपको 480 रुपये का भी आप सेविंग करके 1 करोड़ का मैच्योरिटी ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और भी कुछ आपका सुझाव है तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।